वहीं गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस ने किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है। जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश से किडनी डोनर लाए जाते थे, जिन्हें गुरुग्राम के होटल में रुकवा कर किडनी के बदले 2 से 3 लाख रुपए दिए जाते थे। डील होने के बाद इन्हें जयपुर ले जाया जाता था, जहां अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट की जाती थी। सीएम फ्लाइंग और पुलिस को गुरुग्राम में एक होटल से ऐसे ही 3 डोनर्स मिले हैं। अवैध रूप से किडनी ट्रांसप्लांट का सारा धंधा गुरुग्राम के होटल से ही चल रहा था। ये बेहद ही बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गुरुग्राम के होटल में किडनी ट्रांसप्लांट का ये गोरख धंधा सामने आया है। होटल के माध्यम से ही इन्हें जयपुर ले जाया जाता था और पूरा मामला ये गुरुग्राम का है, जहां पर सीएम फ्लाइंग और गुरुग्राम पुलिस ने किडनी रैकेट का पर्दाफाश किया है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश से किडनी डोनर लाए जाते थे और उसके बाद में ये पूरी प्रक्रिया की जाती थी। ज्यादा जानकारी लेंगे जी मीडिया संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, अब इस पूरे मामले में जितनी भी गिरफ्तारी हुई है, क्या कुछ खुलासे उनसे हो पाए हैं और किन किन लोगों के नाम इसमें निकलकर सामने आए हैं, कितने लोग शामिल? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से किडनी के सौदागर किस तरह से इस पूरे गोरख धंधे को चला रहे थे, न केवल भारत के अंदर बल्कि देश के बाहर दूसरे देश यानी कि बांग्लादेश से डोनर्स को लेकर आते थे और उसके बाद उन्हें गुरुग्राम के सेक्टर 39 एक होटल में ठहराया जाता था बाकायदा, और उसके बाद उन्हें जयपुर एक नामी अस्पताल में ले जाया जाता था, जहां उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जाती थी। और इसके मार्फत कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पूरे जो डोनर थे उनको लगभग 2 से 4 लाख रुपए तक भी दिए जाते थे। बाकायदा उनको पहले ही बता दिया जाता था कि आपकी किडनी ट्रांसप्लांट की जाएगी किसी दूसरे व्यक्ति को जिसको आवश्यकता होती थी, उससे लगभग 15 से 20 लाख रुपए चार्ज किए जाते थे। इस पूरे षड्यंत्र के बीच गुरुग्राम से इसके सीधे तार जुड़े थे। गुरुग्राम से ही इस पूरे गोरख धंधे को चलाया जा रहा था। गुरुग्राम के सेक्टर 39 में जिस होटल में आज सीएम फ्लाइंग, स्वास्थ्य विभाग और गुरुग्राम पुलिस ने रेड की, तो मौके से जो लगभग 4 किडनी डोनर थे जो मौके पर ही पाए गए, और उनसे जब जानकारी एकत्रित की तो उन्होंने बताया कि उन्हें 2 से 4 लाख रुपए किडनी के बदले दिए जाते थे और इस पूरे गोरख धंधे को बांग्लादेश से सीधे यहाँ लेकर आया जाता था। उन्हें 2 से 3 दिन गुरुग्राम के इसी होटल में ठहराया जाता था। उसके बाद सीधा जयपुर ले जाकर अस्पताल में उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की जाती थी और उसके बाद दोबारा उनको इसी होटल में लाकर आराम कराया जाता था। तो निश्चित तौर पर इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से तार एक भारत से बांग्लादेश तक जो तार जुड़े हुए हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर अब पुलिस खंगाल रही है कि आखिरकार किस तरह से इस पूरे गोरख धंधे को चलाया जा रहा था। क्या हॉस्पिटल की इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्वमेंट थी या हॉस्पिटल में भी दूसरी तरीके से जानकारी दी जाती थी? इन तमाम पहलुओं को लेकर फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह से जो अभी तक सामने आया है वो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से इस गोरख धंधे को अंजाम दिया जा रहा था। देवेंद्र, क्या किसी हॉस्पिटल का नाम भी इसमें शामिल है, सामने आया है गुरुग्राम से, या फिर जयपुर में जहां ले जाते थे वहां पे कोई हॉस्पिटल है जहां पे किडनी ट्रांसप्लांट किया जाता था, या फिर इसी तरीके से होटल में ही पूरा गोरख धंधा चलता था? देखिए, बांग्लादेश से इन सभी डोनर्स को ये कहकर लाया जाता था, जब वीजा जो लगाया जाता था उसमें ये कहा जाता था कि ये इलाज के लिए गुरुग्राम जा रहे हैं, इंडिया जा रहे हैं, और उसी आधार पर यहाँ लेकर उन्हें इस होटल में लेकर आया जाता था, यहाँ उन्हें आराम कराया जाता था। और उसके बाद जब अपॉइंटमेंट फिक्स होती थी, जो कि जयपुर का फोर्टिस हॉस्पिटल है, वहाँ ये किडनी ट्रांसप्लांट होती थी। और इस दौरान लगभग 8 से 10 दिन का जो टाइम था वो लगता था, और क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे डोनर हैं जिनको फरवरी में लाया गया था और अब तक उनको यहीं होटल में रखा गया है और उनकी किडनी को भी निकाल लिया गया, और जो जिस व्यक्ति को आवश्यकता थी किडनी की, उससे 15 से 20 लाख रुपए चार्ज कर उसको किडनी दे दी गई। और इस पूरी प्रोसेस में अब हॉस्पिटल की मंशा पर भी पूरा सवाल उठता है। क्या हॉस्पिटल में जब किडनी ट्रांसप्लांट होती थी, क्या उसकी पूरी जानकारी एक इलाज के दौरान उस व्यक्ति ने क्या बताया था, क्या रिलेशन दिया था? इन तमाम पहलुओं पर पुलिस जांच में जुटी हुई है, और यदि हॉस्पिटल की इसमें इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल उठता है कि एक नामी अस्पताल है
और उसमें इस तरह का गोरख धंधा चले तो किस तरह से इलाज पर विश्वास किया जा सकता है। इन तमाम बातों को लेकर फिलहाल पुलिस ने अभी तक जो दस्तावेज जुटाए हैं उसमें यही पता लगा है कि जो बांग्लादेश में एजेंट थे वो बाकायदा इसकी एडवर्टाइज करते थे, यदि किसी को किडनी देनी है तो उसको 2 से 4 लाख रुपए दिए जाएंगे और सोशल मीडिया के मार्फत ये पूरी एडवर्टाइजिंग की जाती थी और उसके मार्फत डोनर उनके पास पहुंचते थे और उनको शाही के तौर पर जो पैसा दिया जाता था, कुछ पैसा दिया जाता था, उसके बाद उनका भारत के लिए वीजा लगवाया जाता और बाय एयर यहाँ लेकर उनको पूरी पेमेंट की जाती थी। तो अब सवाल यही है कि आखिरकार इस पूरे जो गोरख धंधे में कितने लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी होटल संचालक और जो अन्य लोग यहाँ से हिरासत में लिए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा एक टीम गठित भी गुरुग्राम पुलिस की तरफ से की गई है जो सीधा जयपुर में उस अस्पताल में ये जांच करेगी कि आखिरकार जो यहाँ डॉक्यूमेंट्स अरेंज कराए जाते थे और उसमें और हॉस्पिटल की इसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट है, क्या हॉस्पिटल जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा था, कितनी संलिप्तता है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। फिलहाल देवेंद्र, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।